बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चहारम क्लास का तीसरा लेक्चर लेने जा रही हूँ। इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने हमद और नात की थी। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, अपनी अपनी उर्दू की किताब खोल लें। यूनिट नंबर है पहला, सेहत व सफाई, और इसका टॉपिक है, अब इधर भी देख सकते हैं, उफ मेरे दांत। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे। अब सब अपनी अपनी उंगली लेसन पे रख लें, मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले उन्होंने इधर एक हदीस लिखी हुई है दांतों की सफाई के बारे में, मिसवाक के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करने से मुंह भी साफ़ होता है और रब भी राज़ी होता है। मिसवाक बच्चों आपको पता है कि किसी भी दरख्त की एक छोटी सी टहनी होती है जिससे हम अपने दांत साफ़ करते हैं। तो ये एक उन्होंने ड्रामे की टाइप एक लेसन दिया हुआ है, सबक दिया हुआ है हमें। 2 मंज़र उन्होंने बयान किए हुए हैं इसमें। हम पहला मंज़र पढ़ते हैं। अम्मी, बेटा आओ नाश्ता कर लो। आप सब जानते हैं जैसे नाश्ता होता है सुबह का खाना, जिसे हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं। उमर, अच्छा अम्मी। अम्मी, बेटा आपने दांत साफ़ किए? उमर, नहीं अम्मी, नाश्ते के बाद कर लूँगा। अम्मी, दांत साफ़ करना ज़रूरी है। ये आप सब भी जानते हैं कि हमें जब सुबह हम उठते हैं, स्कूल आने से पहले हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने से पहले हमें अपने दांत लाजमी साफ़ करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दांतों में जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नाश्ते के बाद, अम्मी बेटा आपने दांत साफ़ कर लिए? उमर, अम्मी अब तो स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं वापस आकर कर लूँगा, अल्लाह हाफिज़। यानी कि उमर ने दांत साफ़ नहीं किए और वो वैसे ही स्कूल चला गया। अब स्कूल से आकर उमर ने खाना खाया और सोने चला गया, और स्कूल से आकर भी उमर ने दांत साफ़ नहीं किए और वैसे ही खाना खाने के बाद सो गया। तो अब हम दूसरे मंजर में देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। उमर शाम को उठा तो उसके दांत में बहुत दर्द था। अब्बू उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दांत देखे और पूछा, डॉक्टर बेटा आपके कौन से दांत में दर्द है? उमर, जी डॉक्टर साहिब, ये ऊपर वाला, दाईं तरफ वाला। दाईं तरफ का मतलब आपको पता है, सीधी तरफ वाला। डॉक्टर बेटा आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं। बच्चों आपने देखा होगा जब हम दांत साफ़ ना करें 2 दिन, तो ज़ाहिर सी बात है वो पीले पीले येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप शायद पाबंदी से दांत साफ़ नहीं करते, इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। उमर ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहिब अब क्या होगा? डॉक्टर बेटा अभी तो मैं मशीन से आपके दांत साफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा आप पाबंदी से सुबह शाम दांत साफ़ किया करेंगे। उमर बहुत डर गया था। उसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या कीड़ा मुझे काटेगा? डॉक्टर नहीं बेटा, कीड़ा दांत को ख़राब कर देता है, काटता नहीं है। लेकिन अगर आप हर खाने के बाद दांत साफ़ रखेंगे तो आपके दूसरे दांत ख़राब नहीं होंगे। टॉफ़ियों और मीठी चीज़ों से भी दांत ख़राब हो जाते हैं। उमर, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर ने दिल ही दिल में ख़ुद से वादा किया। वादा करने का मतलब होता है किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लेना, अपने आप से अहद कर लेना कि हमने ये काम लाजमी करना है, कि अम्मी अब मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ़ कर लिया करूँगा। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक की दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर एक हदीस लिखी हुई थी। हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को कहते हैं, ये इसका मीनिंग है हदीस का। अब्बू ने बताया, इस हदीस का मतलब है कि दांत साफ़ करने से मुंह भी साफ़ होता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला साफ़ सुथरे बच्चों को पसंद करते हैं। जब हमारा मुंह साफ़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमें अल्लाह ताला पसंद करेगा और अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। इसकी हमने पढ़ाई कर ली, और आपने जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की है वैसे ही आपने 2-3 बार इसे पढ़ लेना है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आगे उन्होंने अल्फाज मानी लिखे हुए हैं, मैंने जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने लिखे हैं। दंदान, दांतों की जमा है, इसका मीनिंग होता है दांत। दंदान साज, दांतों का डॉक्टर, जिन्हें जो दांतों का मायना करते हैं, उनकी जो बीमारी होती है उनका इलाज बताते हैं। दाएं, सीधी तरफ, वादा, अहद, हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। सेहत, ये इतने ही मीनिंग है आपके।
इन्हें आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है और होमवर्क में भी आपने इन्हें लिखना है। आगे आप बुक पे आ जाएं। मरूजी सवाल दिए हुए हैं उन्होंने। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। ड्रामा उफ मेरे दांत में डैश की सफाई से मुतल्लक बताया जा रहा है। कपड़ों, दांतों, जिस्म, बालों, दांतों, तो इसको आप सर्कल को फिल कर देंगे। इस ड्रामे में डैश किरदारों का जिक्र किया गया है। 4, 2, 3, 5। 4 किरदारों का मतलब होता है कि इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया है। एक डॉक्टर था, उमर था, उसकी अम्मी थी और उसके अब्बू थे, तो 4 लोग थे, तो इसका 4 आ जाएगा। हदीस का बोर्ड डैश की दीवार पर लगा था। घर, क्लिनिक, स्कूल, मस्जिद, क्लिनिक। क्लिनिक ऐसी जगह होती है जहाँ डॉक्टर बैठते हैं मरीजों को देखने के लिए। डैश ने हदीस का मतलब समझाया। अब्बू, डॉक्टर, अम्मी, उमर। अब्बू जब वो क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे तो अब्बू ने उन्हें उमर को बताया था कि इस हदीस का क्या मतलब है। तो ये हो जाएगा। अगले पेज पे आ जाएं। आगे उन्होंने खुशखती का दिया हुआ है, हे लिखना सीखिए। आप लोग देख सकते हैं उन्होंने तीर बनाया हुआ है कि यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है और यह ऐसे तक लिख लेना है। तो आपने ऐसे ही जैसे उन्होंने बताया हुआ ऐसे हे को आपने लिखना है नीचे नीचे, ताकि आपको हे लिखना आ जाए। आगे आप चले जाएं सवालों के जवाबात। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। इधर से मैं सवाल पढ़ूंगी, जवाब मैंने इधर लिखे हुए हैं, आप इधर से गौर से देख सकते हैं। पहला सवाल है, ड्रामा उफ मेरे दांत का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। मरकज़ी ख्याल का मतलब होता है कि आपने पूरे ड्रामे को या फिर लेसन को जो आपने रीड किया है उसको 2 या 1.5 लाइन में आपने बताना है कि उसका एग्जैक्ट असल मीनिंग क्या है, असल मानी क्या है उस लेसन का। तो मैंने इधर लिखा है, आप नोट कर लेंगे। हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए क्योंकि दांत साफ रखने से मुंह भी साफ रहता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो ये पहले वाले का जवाब आ जाएगा। अगला सवाल देखें, ड्रामे के पहले मंजर में किस वक्त का जिक्र किया गया है। अब इस सवाल के 2 हिस्से हैं। किस वक्त का जिक्र किया गया है? सुबह के वक्त का। सुबह का वक्त है। अगला हिस्सा देखें, और कौन से 2 किरदार आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन कौन से किरदार हैं? उमर और उसकी अम्मी। हमने शुरू में देखा था कि जब वो नाश्ता करने के लिए आया तो अम्मी ने पूछा था कि आपने दांत साफ किए या नहीं, तो वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये उमर और उसकी अम्मी। ये दूसरा सवाल का आंसर जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रामे के तीसरे वाला, ड्रामे के दूसरे मंजर में किन किरदारों का जिक्र है, उनके नाम लिखिए। दूसरा मंजर जब वो डॉक्टर के पास गए थे, उमर, उसके अब्बू और डॉक्टर। ये तीसरे वाले का जवाब आ जाएगा। चौथा है, डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई। उमर के दांत खराब हो रहे थे तो डॉक्टर ने क्या वजह बताई थी? दांतों को पाबंदी से साफ ना करना। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब हम दांत साफ नहीं करेंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, पीले पीले होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें जब हम मज़ीद साफ नहीं करेंगे तो उनमें कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो दांतों को पाबंदी से साफ। जी, तो चौथा सवाल दोबारा देखें, मैं इधर से रीड करती हूँ। डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई। तो इसका आंसर जवाब आएगा, दांतों को पाबंदी से साफ ना करना। यानी कि जब हम दांतों को पाबंदी से डेली बेसिस पे साफ नहीं करते तो दांतों को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। आगे 5वां सवाल है, उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से क्या वादा किया, तहरीर कीजिए। हमने पीछे पढ़ा है कि उमर ने क्या वादा किया था, अपने आप से क्या अहद किया था कि मैं अम्मी के कहने से पहले ही अपने दांत साफ कर लिया करूँगा। यानी कि अम्मी को कहना नहीं पड़ेगा, मैं अपने दांत खुद ब खुद साफ कर लिया करूँगा। तो ये आपके सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने दिए हैं, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये इधर लिखे हुए हैं, ये आपने होमवर्क में भी नोट करने हैं कॉपी पे। सेहत आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं, जो इधर मैंने लिखा है ये भी लिख सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से बनाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। सेहत, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगला है पाबंदी, हमेशा वक्त की पाबंदी करें। अगला है दर्द, उमर के दांत में दर्द था। मिसवाक, मिसवाक करना सुन्नत रसूल है। दंदान साज ने उमर के दांतों का मुआयना किया या उमर के दांतों को चेक किया। ये जुमले हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। आगे उन्होंने लिखा है सवाल नंबर 4, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान
गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि मुकालमा किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू होती है, उसे मुकालमा कहा जाता है। इस ड्रामे में से अपनी पसंद के 2 या 3 मुकालमे कॉपी में लिखिए और उनकी तस्वीर कशी कीजिए। आप शुरू में जैसे देख सकते हैं, अम्मी ने उमर से बात की थी। आप अपनी मर्ज़ी के जहाँ से आपको अच्छा लगे आपने 2 या 3 जुमले आपने लिखने हैं। जैसे उन्होंने पहले लिखा है, अम्मी बेटा आओ नाश्ता कर लो, उमर अच्छा अम्मी, तो ये एक जुमला हो जाएगा। अम्मी बेटा आपने दांत साफ़ किए, उमर नहीं अम्मी नाश्ते के बाद कर लूँगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरह आपने एक और जुमला देख लेना है, अपनी मर्ज़ी से जो सा आपको पसंद आए तो आपने राइट कर लेना है। यही यहाँ तक हमारा लेक्चर है आज का। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सवाल, अल्फाज मानी और जुमले आपने होमवर्क में राइट करने हैं, उसकी एक तस्वीर लेकर स्कूल के नंबर पे आपने भेज देनी है, जहाँ फिर हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपने सही किया है या नहीं, आपको कैसे समझ आई है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।